Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one CSIR Net PYQ December 2023. ओके ठीक है। और ये टॉपिक आप तो देख के ही आपको पता लग गया है कहाँ से है, कॉम्प्लेक्स से है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन को पहले रीड करें अच्छे से, देन इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये जो क्वेश्चन था आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये जो फंक्शन है इसी के ऊपर कुछ थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, सबके लिए सेम फंक्शन दे के रखे हैं तो कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, जिनका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेंड बोलते हैं ना, वो कुछ, हाँ ठीक है। तो इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना है। क्या बोला है देखो, एफ इज मेरोमॉर्फिक फंक्शन ऑन द ओपन सेट कंटेनिंग द यूनिट सर्कल सी एंड इट्स इंटीरियर। फाइन, एफ के बारे में बोल दिया गया है। द सपोज दैट एफ हैज नो जीरोस एंड नो पोल ऑन सी। रिमेंबर, एफ का कोई जीरो और पोल सी के अंदर है नहीं, ऑन सी। ओके, एंड लेट np and n0 denote the number of pole and the zeros of f inside C। ठीक है, रेस्पेक्टिवली दिया है, np को बोल रहा है पोल्स है इनसाइड C एंड n0 क्या है, जीरोस है f का। ठीक है, f हैज नो जीरो और एंड नो पोल्स ऑन C। ओके, C के ऊपर नहीं है, इनसाइड C। These are the scenario, then which one of the following statement is true। ये चारों स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, ठीक, क्या लगाना है आपको यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ पोल आ गया तो आपके लिए एक फेमस टर्म आ जाएगा, राइट। आप यू नो आर्गुमेंट प्रिंसिपल, आर्गुमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, ये आएगा। और एक थ्योरम भी आएगा, मैं दिखाता हूं, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो। सी, अच्छा हमारे पास क्या दिया है ऊपर में देखो, जेड एफ डैश्ड है, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक तो हो जाएगा जेड एफ डैश्ड हो जाएगा। ठीक है, जेड रखा एफ का डेरिवेटिव और एफ रखा जेड का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। तो बेसिकली ए प्लस जेड एफ डैश्ड होगा। यहां से जेड एफ डैश्ड बाई जेड एफ का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1 बाई जेड प्लस एफ डैश्ड बाई एफ हो जाएगा। यही तो सिनेरियो है। ठीक है, नाउ देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोला गया है 1 बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी जेड एफ डैश्ड बाई जेड एफ dz का वैल्यू कैलकुलेट करो। तो इसको बेसिकली मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर लूंगा कि वही होगा 1 बाई जेड dz होगा प्लस 1 बाई 2 पाई आयोटा सी एफ डैश्ड बाई एफ dz होगा। आप खुद ही बताओ कि ऊपर में एफ है, सो नहीं, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं कि ये पार्ट को ध्यान से देखो, ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर डेरिवेटिव, कॉची। ये क्या होता है, ये होता है 1 बाई 2 पाई आयोटा 1 बाई जेड माइनस ए पावर ए डी जेड होगा, तो इसका वैल्यू हो जाता है एफ है। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है, ये एफ जेड। ठीक है, नाउ यहां पे देखो, ये बेसिकली ऐसा होता है n फैक्टोरियल n प्लस 1 दिस इज द सिनेरियो बेसिकली। ठीक है, ऐसा होता है। ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए है, तो n का वैल्यू 1 पुट करके देखना, जरा n का वैल्यू 0 पुट करके देखना। n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये बेसिकली ऐसा बिहेव करेगा कि 1 बाय 2 पाई आयोटा, जस्ट फॉर योर मतलब रिमेंबर हो जाए तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं, जेड माइनस ए
डी जेड जेड, एन का वैल्यू 0 पुट किया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और इधर f0a बेसिकली fa है। ना यहाँ पे बोलो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू f ऑफ 0 होगा, बट व्हेयर f z इज बेसिकली क्या है, 1 है, तो f0 होगा, वो f0 का वैल्यू क्या होगा, दैट इज f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 1 आ गया। नाउ ये पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज आवर टास्क। ये फाइनल कैलकुलेशन आ गया, ये पार्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान से बोलना कि आपका फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ डैश्ड बाई एफ, कोई एक फंक्शन नीचे है, ऊपर में उनका डेरिवेटिव दिया है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरो ऑफ एफ इनसाइड सी माइनस नंबर ऑफ पोल। तो देखो, नंबर ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या दिया था, n0 से डिनोट करके रखा था, नंबर ऑफ पोल क्या है, np है। देयरफॉर हमारा जो क्वेश्चन में दिया है 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी जेड एफ का डेरिवेटिव बाय जेड एफ डी जेड का वैल्यू क्या होगा, पहला का 1 आया था प्लस n0 माइनस np आया था, तो बेसिकली n0 माइनस np plus 1, so n0 minus np plus 1, this is the correct answer. Hopefully option 1 is the correct answer. See, क्वेश्चन के अंदर कुछ था क्या, आपको क्या करना था, इन्हीं को सिंप्लीफाई करके इसका क्या वैल्यू होगा करना है, देन पार्ट करना है, पार्ट इट। तो पार्ट करोगे तो आपका कैलकुलेशन करोगे थोड़ा बहुत तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर डेरिवेटिव आपको यूज कर देंगे इसके लिए, ये पार्ट के लिए, और दूसरा पार्ट के लिए आप क्या यूज करोगे, आर्गुमेंट प्रिंसिपल। दिस इज आवर आर्गुमेंट प्रिंसिपल। नंबर ऑफ जीरो माइनस नंबर ऑफ पोल होता है, इनका जनरल फॉर्म ही होता है, राइट, ठीक है ना, उनका मल्टीप्लिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जब और एक फंक्शन आ जाता है, जी आ जाता है, ठीक है, तो मैं उसको अभी इरेज कर देता हूं। तो जनरलाइज आर्गुमेंट प्रिंसिपल होता है, उनको भी हम कोई दूसरा क्वेश्चन में यूज करेंगे। फॉर दिस क्वेश्चन इट इज एनफ, ओके। तो आपका आंसर आया था n0 माइनस np प्लस 1, सो आपका करेक्ट आंसर है 1, सी 1, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट एंड एक्सप्लेनेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। सी, आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ईयर भी मेंशन कर देना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर एंड टॉपिक, ये लिख देना है, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन का, कि आपको इनसे थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, दिस सॉल्यूशन मेनली, please share and subscribe. Thank you.